लाजिम था मेरा तबाह होना, लाजिम था मेरा तबाह होना, लाजिम था मेरा तबाह होना। हमने सुकून, ओ भैया इधर आओ, पब्लिक जब तक आती नहीं तब तक तुम इधर आओ। लाजिम था मेरा तबाह होना, ए राजू तू भी सुन गया। लाजिम था मेरा तबाह होना, हमने सुकून सजदों में नहीं बल्कि महबूबा में ढूंढा था। छिनरे लोग कहाँ हो तुम आओ। ये शायरी मेरी नहीं है भाई, मेरे भाई ने अभी मेरे को बताया और मैंने अभी तुमको बताया, राइट। बोलो जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। लाजिम था तेरा तबाह होना, मेरा नहीं भाई, इनका। ये जो सुन रहे हैं ना, सुन्नियों तुमको सुना रहा हूं मैं, ईरान को नहीं भैया, आयतुल्लाह खुमैनी साहब को नहीं भैया। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, 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 है ना भैया। दूं क्या इनको, दूं इनको, सुन्नियों को दूं, बरेलवी देवबंदी सऊदी घमंडियों को दूं क्या? हाँ चलो जाने दो। जब दोस्त बनाकर बात हो सकती है तो फिर दुश्मनी क्यों सुन्नियों, राइट। या अली या अली या अली या अली, मेरा नाम है अली, राइट। रहता हूँ मैं कहाँ, मस्जिद वाली गली, राइट। ताली ताली, जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव, घर घर महादेव। पाकिस्तान तक पहुंचा के छोड़ेंगे बोला तो छोड़ेंगे योगी जी। हर हर महादेव भैया, वेल डन योगी जी। जो 2 एनकाउंटर किया ना आपने, बहुत सही किया। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अभी हमारे तरुण को भी इन लोगों ने छीन लिया। हमारे तरुण भाई को, दीपक कुमार भाई आवाज उठा रहे हैं तरुण भाई के लिए। दीपक कुमार भाई, ऑल द बेस्ट। मतलब मोहम्मद दीपक, वाओ मैन, की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। इस दुनिया के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनसे बेहतरीन कोई है तो लाके दिखा दे रे। सुन्नियों तुमसे बात कर रहा हूं मैं। मतलब I don't talk to walls. I know walls, even walls have ears, but I don't talk to walls. Okay? Do you have balls? Yeah. To come in front of me and debate with me? Do you have balls? I know even walls have ears. Walls have ears, na? I don't talk to walls. Do you have balls? I'm talking to सुन्नियों। अरे मैं सुन्नियों से बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ है क्या दम, हिंदी में बोलो ना। मैं दीवारों से बात नहीं कर रहा हूँ। दीवारों को भी कान होते हैं, लेकिन मैं दीवारों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सुन्नियों से बात कर रहा हूँ। सुन्नी जानते हो कौन है सुन्नी? जो अबू बकर सिद्दीक की इज्जत करता हो, नंबर 1। जो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी इज्जत करता हो, जो उस्मान गनी की इज्जत करता है, वो है सुन्नी। समझ में आया भैया? हम सारे हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। वी आर इंडियंस मैन, वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स। यू आर नॉट लिविंग इन पाकिस्तान, यू आर लिविंग इन हिंदुस्तान मैन। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये है गुलसिता हमारा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? रमजान मुबारक। ये तो सिर्फ ट्रेलर है भाई, पिक्चर तो अभी बाकी है। ऑनलाइन कोई आता ही नहीं है, सबकी फटती है। मेरा थोबड़ा ही देखने को, मेरी बातें क्या सुने देख रहे हैं, वो तो मालूम पड़ेगा ना। ये लोग छुप के देखते भाई। मैं बहुत कड़वा करेला दिखता तो रहेगा, दिखता तो रहेगा। हाँ तो अभी नहीं दिख रहा है ना, अभी छुप के आएंगे वो लोग। अभी क्या है ना, अभी तरावी में हो गए ना मेरे बिया भाई, अभी वो लोग बाद में आके देखेंगे। अभी तरावी में है, रमजान का मुबारक महीना है, वो लोग अल्लाह की इबादत में है। सुन्नियों, बरेलवियों, देवबंदियों और सऊदी घमंडियों,
की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। ठीक है, तुम्हारे घर पे बिरयानी खाने थोड़ी आ रहे ना, हम तुम्हारे घर पे बिरयानी खाने आ रहे ना तुमको हमारे घर की बिरयानी खिला रहे। जो भी कह के जा रहे हैं तुमको अल्लाह उसके रसूल की बात कह के जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरी माँ ने कहा था मुझे, वो अल्लाह के पास चली गई है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीर। मेरे वालिदैन के लिए दुआ करना। और आयतुल्लाह खुमैनी साहब का जरा उनको छोड़ दो यार, सऊदी परस्तो आयतुल्लाह खुमैनी साहब को यार उनको बख्श दो यार। वो चले गए, जो चले गए वो उनके बारे में कुछ बुरा नहीं कहते यार। सुन्नियों, मतलब कहीं सुन्नी ये तो नहीं समझ रहा है कि शिया हक पर है। अरे शिया हक पर नहीं है, शिया गुमराह है। समझ में आ रहा है कि दुनिया भर के अंदर जो शिया है वो शिया मुसलमान है लेकिन गुमराह है। वो मुसलमान है, उनको शिया काफिर बोल के अपने बेवकूफ़ी का सबूत मत पेश करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कौन सा लड़ाई है, कौन सा जंग है, ये कौन बताएगा? हाँ, तुमको तुम्हारा अल्लाह उसका रसूल बताएगा। गो बैक टू या अल्लाह एंड योर रसूल, गो बैक। समझ में आ रहा है? मौलानाओं पे भरोसा नहीं करना, बरेलवियों, देवबंदियों, सऊदी गमंडियों। अल्लाह उसके रसूल पे भरोसा करना। तो अल्लाह उसके रसूल की दलील क्या बोल रही है आपको? खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। जब याजूज और माजूज खुल जाएंगे ना तो वर्ल्ड वॉर 1 होएगा। हुआ कि नहीं हुआ? जब याजूज और माजूज खुल जाएंगे ना तो वर्ल्ड वॉर 1 होएगा। हुआ कि नहीं हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 होएगा। हुआ कि नहीं हुआ बे? मैं अनपढ़ जाहिल गवार लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सुन्नियों से बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? आई एम नॉट टॉकिंग टू एनी टॉम डिक एंड हैरी। ठीक है? डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा अकेले जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम के चिल्ला रहा, जब उनकी बात समझ में आएगी तब उसके बाद में इधर आना। दिस इज टॉप लेवल बाउंसर बॉल मैन, सबके समझ में नहीं आएगा। रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, रमजान के महीने में लड़ाई झगड़ा हराम है ना? रमजान के मुकद्दस महीने के अंदर इबादत हलाल है ना? इबादत करना बहुत ज्यादा अच्छी बात है और लड़ाई झगड़ा करना बहुत बुरी बात है। झगड़ा हो रहा है ना सुन्नियों? कौन कर रहा है झगड़ा? शिया झगड़ा कर रहा है या शिया से कोई झगड़ा कर रहा है? शिया हमारे जो मुसलमान भाई है, अगर वो काफिर है तो वो सऊदी गवर्नमेंट उनको हज करने के लिए क्यों इजाजत देती है? कुछ समझ में आ रहा है? उनके सऊदी गवर्नमेंट की जो उलमा इकराम है वो लोग भी मानते हैं कि ये लोग मुस्लिम ही हैं। हमारे शिया हजरत जो है वो लोग मानते हैं कि हमारे शिया हजरत मुस्लिम ही हैं, इसलिए हमारी सऊदी गवर्नमेंट उनको हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए इजाजत देती है। कुछ होश के नाखून लो ना यार मुसलमानों। सुन्नियों, सुन्नी कौन है? जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की इज्जत करता हो। अबू बकर सिद्दीक नंबर 1, अबू बकर सिद्दीक नंबर 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उमर फारूक नंबर 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुन्नियों, तुम्हारा अकीदा बताओ। उस्मान गनी नंबर 3 रजी अल्लाह ताला रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन। अल्लाह ताला इनके कब्रों को नूर से भर दे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन हूं मैं भाई? वो शायरी क्या है संजय भाई? ओ संजय भाई, संजय भाई वो शायरी कौन सी है? रुको जरा, शायरी फिर से बताता हूँ मैं कौन। लाजमी था हमारा तबाह होना,
हमने सुकून सजदे में नहीं महबूबा के अंदर ढूंढा, राइट। लाजमी था हमारा तबाह होना, हम तो तबाह हो चुके थे भाई। अल्लाह हिदायत नहीं देता, हम तो महबूबा के इश्क में तबाह हो चुके थे। अगर वो महादेव अपनी खास कृपा नहीं करता मेरे ऊपर, ये पूरी दुनिया को, पूरी ब्रह्मांड को जो चला रहा है वही महादेव, अगर वो मुझे हिदायत नहीं देता तो मैं साला ये दाढ़ी बढ़ा के मौलाना दिखता क्या तुमको? मैं इतना बेवकूफ दिखता है भाई, मैं बहुत मॉडर्न हूँ, समझ में आ रहा है। इवन इफ आई एम फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड ड्रॉप आउट बाई चॉइस, आई एम वेरी मॉडर्न, अंडरस्टूड। तो ये क्या है ना, हमारा देश जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो बहुत मॉडर्न है, पढ़ा लिखा है, और हमारे देश के अंदर है ना लिटरेसी रेट है ना बहुत कम है यार। तो जहाँ पे पढ़ाई लिखाई कम है वहाँ पे लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, टाइम पास करोगे तो हो जाओगे खराब, समझ में आ रहा है। और लड़ोगे झगड़ोगे तो हो जाओगे बर्बाद। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्लीज लड़ाई झगड़ा मत करो, मोहम्मद दीपक का सपोर्ट करो, राहुल गांधी को हमारे सामने पेश करो, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। सो he needs to come in front of me because he needs to learn politics, POLITICS, politics। उसको पॉलिटिक्स नहीं आता है भाई। अभी देखा मैंने, वो मार्शल आर्ट सीख रहे थे, उनको मार्शल आर्ट्स भी नहीं आता है, हमारा देश चलाने भी नहीं आता है। he doesn't know anything about politics। Your Rahul Gandhi, modern western civilized world। I am talking to सुन्नी, तो सुन्नियों से मैं बात कर रहा हूँ। I don't want to get deviated, I don't want to get distracted, so I am getting back to सुन्नी। तो सुन्नियों, शियाओं से नफरत मत करो, शियाओं को लान तान मत करो, अपनी जबान की हिफाजत करो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है तुम्हारा हीरो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही है तुम्हारा हीरो। उनकी बात को जरा गौर किया करो, अपनी जबान को लगाम दो। अपने दो जबड़ों के बीच में जबान है ना, उसको लगाम दो। शियाओं के खिलाफ कुछ भी मत बोलो, शियाओं को सपोर्ट नहीं कर सकते हो मत करो, ठीक है, लेकिन शियाओं के खिलाफ कुछ भी मत बोलो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम सुन्नी नहीं हो, तुम अहले हदीस नहीं हो, तुम अहले खबीज हो। कौन हो तुम? अहले खबीज, ठीक है, क्योंकि तुमको पॉलिटिक्स समझ में आता है नहीं। ये पॉलिटिकल वॉर है। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 3 भी होगा, समझ में आ रहा है। ये कौन कर रहा है? ये दज्जाल कर रहा है। दज्जाल क्या कर रहा है? दज्जाल मुसलमानों को ये बता रहा है कि सुन्नी कुछ नहीं है रे, सुन्नी इज फेक, सुन्नी इज फेक एंड शिया इज नेक। दज्जाल ये बता रहा है ताकि सारे हाफ नॉलेज सुन्नी है ना शिया बन जाएगी, शिया लोग हक पर है समझकर वो शिया बन जाएंगे। तो ये दज्जाल करने की कोशिश कर रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन उसका पाला मुझसे पड़ा है, ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है। साहबा इकराम पूरी दुनिया में किसी के बाप से नहीं डरते थे, लेकिन वो दज्जाल के फितने से डरते थे, और अल्लाह ने मेरे को उसी का ज्ञान दे के तैयार किया है। दज्जाल का ज्ञान है हमारे पास में, समझ में आ रहा है कि नहीं। देवेंद्र बल्लारा बेचारा अकेले अकेले चिल्ला रहा, हाँ, और पूरी पब्लिक को कहाँ लेके जा रहा है? डेड एंड। अभी कहाँ जाए मालूम नहीं। डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा अपने हिंदू समाज को, भारत के गरीबों को वो डेड एंड पे लेके जा रहा है, और मैं सुन्नियों तुमको जन्नत की चौखट तक लेके जा रहा हूँ। उसके बाद में अंदर तो अल्लाह की रहमत से ही सब जाएगी ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी के बाप की जन्नत है क्या? हाँ, अमल, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी।
ये खाकी तेरी किस्मत में है, न नूरी है न नारी है। समझ में आ रही है? अपने पास में भैया भी है, बिहारी भी है। समझ में आ रहा है? गरीबों का पीएम बोल रहा हूँ। गाड़ी देख के मौलाना समझे क्या? मैं पुष्पा का पप्पा बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? वो एक्टर था, ये रियल कैरेक्टर है। गेटिंग माय पॉइंट? बात करने का हिम्मत नहीं है सुन्नियों तुम्हारे अंदर, किसी भी मौलाना के अंदर। आई एम नॉट टॉकिंग टू टॉम डिक एंड हैरी। भीड़ से मैं बात नहीं करता हूँ, गरीबों का पीएम बोल रहा हूँ, दिलों पे राज करता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो भी बात करता हूँ सच्ची बात करता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सच्चे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की तरह सच्चे बनो सुन्नियों, सच्चे बनो। तुम्हारा लीडर कहाँ है ये बता दो। तुम्हारा लीडर का नाम बताओ सुन्नियों। जस्ट बिकॉज यू आर लैकिंग ऑफ लीडर, देयर इज नो लीडर ऑफ सुन्नियों, देयर इज नो ट्रू लीडर। दैट्स वाई अवाम इज सपोर्टिंग डायरेक्टली टू हमारी शिया कंपनी को, एंड दैट इज गुड। जब कोई कमजोर इंसान अकेला दिखे तुमको तो जाके उसकी मदद करो, जब वो मुसीबत में है। जब कोई कमजोर मुसीबत में दिखे तुमको तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जाके उसकी मदद करो। अरे रास्ते में कोई पत्थर दिखा तो उसको साइड में करो, ये भी कहा है मेरे रसूल ने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेकी मिलेगी, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। फिर क्या? तो रातों रात रंक से राजा बन जाएगा, रातों रात रंक से राजा बन जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, बच्चे बाद में थे भाई, छपरी पहले थे भाई, अभी हम तुम्हारे पप्पा बन गए। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। सुन्नियों, अच्छा सुनने वाला बनो। ऑलवेज बी अ गुड लिसनर, डोंट बी मुफ्ती, डोंट गिव फतवा फ्रॉम योर गटर, डोंट गिव फतवा फ्रॉम योर गटर। अंडरस्टूड? ब्रिंग योर वली रहमानी ईयर इन फ्रंट ऑफ मी, ब्रिंग योर वली रहमानी ईयर, आई कैन हेल्प हिम। समझ में आ रहा है? आई कैन रियली हेल्प हिम। ही इज लायन एंड आई एम माउस, लायन एंड द माउस। मैं चूहा हूँ, वो शेर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी सब भेड़ है। समझ में आ रहा है? बाकी सब भेड़ है, भेड़ चाल नहीं चलने का। मौलानाओं से भी गलती हो सकती है। सुन्नियों, कान खोल के सुन लो, तुम्हारे मौलाना गलती कर रहे हैं। देयर इज नन लीडर ऑफ योर कम्युनिटी। सुन्नियों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तुम्हारा लीडर नहीं है। तुम्हारा लीडर तैयब उर्दुगान, उसने यहूदी बन गया हो। तुम्हारा वो मोहम्मद बिन सलमान, वो तो याजूज माजूज बन गया, एप्स्टीन फाइल्स में चला गया वो। कौन है तुम्हारा लीडर? हाँ, इधर है ना, इधर अली भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अल्लाह ने बनाया मेरे को अली भाई, किसी के बाप ने नहीं बनाया मुझे अली भाई। समझ में आ रहा है? आजा मिन फजले रब्बी, में तो वो गाय भाई, भाई मैं भाई नहीं, मैं गाय। समझ में आ रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहाँ से मैं सीख के आ रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। समझ में आ रहा है? अल्लामा इकबाल है हमारा उस्ताद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये उनको 100 साल पहले पता चल गई थी बात। सुन्नियों, शिया जितने भी है हमारे, देखो ईरान तुम्हारा बर्बाद हो रहा है, तुम कितने सेफ हो हमारे देश में। हाँ, हमारे भारत के अंदर तुम कितने सेफ हो, कुछ समझ में आ रहा है? संजय भाई, इसको जलाओ नहीं तो मच्छर लोग अटैक कर देंगे। लो लाइटर लाओ, मैं ही जलाऊं। देखो कुर्बानी देना पड़ रहा है, लाइटर से इसको जला के ना नीचे रखना पड़ रहा है, तब जाके मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ। प्लीज यहाँ के नगर सेवक
हमारे चिंतामणि साहब, अरे भाई यहाँ पे मच्छर मारने के लिए धुआं हुआ कुछ करो यार, बहुत मच्छर हो गया है, समझ में आ रहा है? मच्छर लगा के बात करना पड़ रहा है। पब्लिक को क्या समझ में आ रहा है किसके दिल पे क्या बीत रही है? बस पकड़ 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 छपरी। हाँ? तुम इधर लब से कुछ हरकत भी नहीं करते, इधर तुम लब से जरा सी हरकत करते, वहाँ दिलों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हो। अरे क्या कर रहे हो इबादत? लोगों का दिल तोड़ के क्या इबादत कर रहे हो तुम लोग? मैं तुमको समझाने आ रहा हूँ और तुम हमको समझा रहे हो। हाँ बेटा, तुम्हारा मौलाना लेके आओ ना। जहाक तनवीर तो बिल में से बाहर नहीं आ रहा है। देख मेरे एरिया के एले अजीज लोग हंस के मुस्कुरा के जा रहे, ले अली भाई तो कौन टकराएगा? हाँ, हाजा मिन फजले रब्बी। दज्जाल तुमको बेवकूफ बना रहा है। मुसलमान तुम्हारा लीडर है नहीं, सुन्नियों तुम्हारा लीडर खा गया है, खरीद लिया है। समझ में आया? तुम्हारा लीडर खरीद लिया है सुन्नियों, और जो नहीं बिका है वो शिया है। सुन रही हो सुन्नियों? पर्दे की बुलबुल, हाँ बुरखे में तो बाहर आओगी बात करने हमसे। एजाज खान, एजाज भाई, एजाज भाई, एजाज खान भाई, आप ही कुछ कर सकते हो भाई। हमारा मौलाना लोग से डिबेट करवा दो भाई, कौन बनेगा करोड़पति? आपको बना देंगे करोड़पति। अरे इतना व्यूज आएगा भाई, इतना व्यूज आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा। तुम्हारे मुल्ले लोग हैं ना, इनकी क्या, जिस दिन मैं आएगा ना इनके सामने, जिस दिन कोई आएगा हमारे सामने, मैं तो आ ही गया हूँ बे। 5-6 साल से कुत्ते पागल की तरह भौंक रहा हूँ। कोई आ रहा है? Nobody have balls. Huh? I know. Nobody can confront me. I know that. अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना। पहले मैं क्रिकेटर था, क्रिकेटर। देख गौतम गंभीर ने किस तरीके से हमारे देश की क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम की कल हारेगी। टीम का स्पिरिट एकदम डाउन है, मॉरल एकदम डाउन है। सूर्य कुमार को देख, बोलता पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाएगा। क्रिकेट क्यों खेला रे? अरे वो क्या करे यार, ऊपर तो ऑर्डर आया हाथ नहीं मिलाने का। अभी गेम खराब हो गया ना सूर्य कुमार का, पॉलिटिशियन बन गया वो। सूर्य कुमार पॉलिटिशियन बन गया, उसका गेम खराब हो गया है। बॉल टू बॉल खेल रहा है। 50 ओवर मैच है क्या? 50-50 है, 20-20 है यार। क्या गेम खेल रहे तुम लोग? अगर हम होते ना इंडियन क्रिकेट टीम में, धोनी भी नहीं होता। समझ में आ रहा है? सिर्फ धोबी होता। आई एम धोबी मैन। पुष्पा का पप्पा, दाढ़ी देख के मौलाना समझे क्या? नहीं भाई, पुष्पा का पप्पा तो हूँ मैं। वो एक्टर है, इधर रियल कैरेक्टर है, वो तो मैं हूँ, लेकिन मौलाना नहीं हूँ। समझ में आ रहा है? मौलाना नहीं हूँ। कोई मौलाना है? सुन्नी मौलाना चाहिए। सॉरी, घर से फोन आ रहा है। पानी पिलाना राजू, गला सूख गया है। घर से फोन आ रहा है। लेकिन अली भाई तुम्हारे साथ में गांड मरा रहा है। मान जाओ सुन्नियों, तुम्हारा कोई मौलाना है तो उसको आके इधर मेरे सामने बिठाइयो, लाइव बात करेगी। किधर आने जाने की जरूरत नहीं है। शियाओं को काफिर बोलने से पहले ये साबित करो तुमको कुरान पढ़ने आता है क्या? सुन्नियों, तुमको कुरान पढ़ने आता है? शियाओं को बाद में काफिर बोलना, पहले तुम अपने गिरेबान में झांको और मेरे सामने बैठो, क्योंकि मुझे कुरान पढ़ने आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तुमको कुरान पढ़ने आता है? कुरान पढ़ने का तरीका पता है? उसको बीच बीच में से पारा पारा नहीं काटने का है। इसके अंदर लिखा है सूरह हिज्र के अंदर, उसको बीच बीच में से पारा पारा, टुकड़े टुकड़े नहीं करने का कुरान को, उसको अक्खा अक्खा पढ़ने का, सूरा सूरा पढ़ने का, पारा पारा नहीं पढ़ने का।
तुम लोग तो तरावी के अंदर सारे के सारे बरेलवी, देवबंदी और सऊदी घमंडी पारा पारा पढ़ रहे हो, टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। अल्लाह तो कह रहा है कि इनको खबरदार कर दो। किनको? जो पहले कुरान, पहले जो किताबों के साथ में टुकड़े टुकड़े किए थे, मुक्तसिमीन। हाँ, ये मुक्तसिमीन कौन है? उसके बाद नीचे बता दिया अल्लाह ने सूरह हिजर के अंदर आयत नंबर 92, सूरह हिजर आयत नंबर 89, 90, 91, 92 में क्या बोला है? अल्लज़ीना जअलुल कुरान इद्दीन, जो कुरान को बीच बीच में से काट रहे हैं। जाओ जाके देखो, सूरह हिजर पढ़ो, तुमको समझ में आएगा। डोंट वांट टू गेट डिविएटेड। तो ये क्या है? बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत गहरा टॉपिक है। कुरान पढ़ने आता नहीं है और तुम आयतुल्लाह खुमैनी के खिलाफ बोलोगे। अबे वो रुतबा बुलंद मिला जिसे मिल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं तो हिंदुओं को काफिर नहीं बोलता हूँ, ना मानता हूँ। ना मैं हिंदुओं को काफिर बोलता हूँ, ना मैं मानता हूँ। मैं खुद हिंदू था बे कट्टर, अभी बहुत ज्ञानी हूँ। समझ में आ रहा है जानी? मैं खुद हिंदू था। मैं हिंदू धर्म के लोगों को काफिर कैसे बोल सकता हूँ? आज तो मैं मुसलमान बन गया, हो सकता है कल को वो भी मुसलमान बन जाए, तो तू काफिर हो जाएगा ना बे। शिया काफिर बोलने वालों, तुम्हारा सुन्नियों का सरदार किधर है? किधर है? नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए अवाम एकदम बेखबर है, निडर है, सपोर्ट कर रही है। तो सपोर्ट नहीं करना, शिया मत बन जाना। वो सहाबा इकराम के शान में जो गुस्ताखी करे, वो अली भाई का भाई नहीं हो सकता है। बस इंसानियत निभाना। क्या? इंसानियत निभाना। अपने अकीदे को मत छोड़ देना। सुन्नियों, बरेलवी हो, देवबंदी हो, सऊदी घमंडी हो, अबू बकर सिद्दीक पहला नंबर। मैं भी घाट घाट का पानी पी के आया हूँ। सुन्नियों, मैं भी सुन्नी हूँ। मैं भी अहले सुन्नत वल जमात का चौकीदार हूँ बे। ये जो तुमको आपस में लड़वा रहे ना, ये खुद अल्लाह की रस्सी को छोड़ के बैठे हैं। ये जो तुमको आयतुल्लाह खुमैनी के खिलाफ जो बोल रहे हैं ना, जितने भी मुल्ले बोल रहे हैं सुन्नी डिपार्टमेंट के, ये सब अल्लाह की रस्सी को छोड़ के बैठे, खुद फिरकों में बटे हुए हैं और आयतुल्लाह खुमैनी को पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अरे मतलब मत बोलो, उनके जमात को भी बख्श दो। तुम अपने गिरेबान में झांको। तुम्हारा सरदार कहाँ है? तुम्हारा सरदार नहीं है इस वक्त पे। जो भी है वो गांड बेच के पड़ा है। समझ में आ रहा है? दो है ना, एक टर्की वाला, हमारे बरेलवी देवबंदी वाले, बरेलवी वाले टर्की, और देवबंदी और सऊदी घमंडी वाले मोहम्मद बिन सलमान। यही दो लीडर है ना। तीसरा किधर है क्या कोई? अरे देखना, मैं सामने बैठा हूँ, मैं इधर है। नहीं देखोगे, तेल लेने गया। मैं क्यों हलाक हो जाऊं? तुम लोग अल्लाह उसके रसूल की बात नहीं मान रहे, तो मैं क्यों अपने आप को हलाक करूं? इतना साल दिया ना तुमको मैंने, मैं हलाक हुआ ना। मेरी माँ बेचारी अल्लाह के पास चली गई तड़प तड़प के। मैं देखा नहीं बराबर से। मैंने तुमको देखा, सुन्नियों तुमको देखा। मैंने, मेरा बाप चला गया, थोड़ा बहुत देखा। मैंने तुमको देखा, अल्लाह का फजलो करम है। मैंने तुमको देखा, मेरे रब ने मेरे घर को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा काफी है रे मेरे लिए मेरा रब, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ रहे कि नहीं? जितने भी है बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, सब समझ में आ रहे? आओ ना प्लीज। वली रहमानी, आप ही के अंदर हिम्मत है, क्योंकि आप मौलाना नहीं हो। आप आओ, 10 दिन में 10 करोड़ कमाए हो सोशल मीडिया से। हमने हमारा घर बर्बाद किया है सोशल मीडिया पे। समझ में आ रहा है? बहुत बहुत फर्क है आपके अंदर और मेरे अंदर, बहुत फर्क है। वली रहमानी,
आप वली रहमानी हो और रहमान मेरा वली है, समझ में आ रहा है? बहुत फर्क है। आप पैदाइशी मुसलमान हो, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे रब ने बनाया मुसलमान, मैं पैदाइशी मुसलमान नहीं हूँ। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितने भी सुनने वाले हैं, शेयर करने का थोड़ा जज्बा रखते हो अल्लाह उसके रसूल के नाम पे, तो शेयर कर दो। हाँ, नहीं तो मैं छपरी बन जाऊंगा तो बोलना नहीं, हाँ, कोई उंगली नहीं करना। इश्तियाक आलम भाई बोल रहे हैं बहुत खूब, तो आप ही शेयर कर दो ग्रुप्स में, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान लोग यूनाइट हो रहे हैं तो कुछ मुल्ले लोग उनको डिवाइड कर रहे हैं। शिया लोग का अकीदा जो है वो गुमराह अकीदा है, सुन्नियों तुम्हारा अकीदा जो है वो बहुत बेहतरीन अकीदा है, लेकिन तुम बरेलवी, देवबंदी, सऊदी घमंडी, ये तीन फिरका, ये मेरे को कुछ हजम नहीं हुआ सुन्नियों तुम्हारा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सॉरी, कॉल आ रहा। मैं इतना क्यों पका रहा, अभी मैं तुमको कुछ एक बात समझा के जा रहा, ठीक है? क्योंकि घर से कॉल आया, हमारे बड़े भाई का कॉल आ गया, मतलब है उस्ताद है हमारे, समझ में आ रहा है? तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन एक बात समझा के जा रहा हूँ। दज्जाल है ना, वो खुल गया है, दज्जाल खुल गया है मेरे भाई। ये तुमको कोई मौलाना नहीं बता सकता है, क्योंकि उसने कुरान पढ़ता है, हलक से नीचे सीने में नहीं उतर रहा है। कुरान पढ़ने का भी एक सुन्नती तरीका है, जैसे नमाज पढ़ने का तरीका है। 20 रकात नमाज तरावी जो पढ़ रहे हैं वो सुन्नत पर नहीं है, समझ में आ रहा? जो 8 रकात नमाज तरावी पढ़ रहे हो वो सुन्नत पर है। कुछ समझ में आ रहा? तुमको क्या लग रहा है मैं मुर्दा इंजीनियर से सीख के आ रहा? हिंदुस्तान जिंदाबाद। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हिंदुस्तान के मेरे हिंदू शेर लोग जिंदाबाद। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कौन है हिंदू शेर? अरे वो मोहम्मद दीपक आ रहा है, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो है हमारा हिंदू शेर। और दूसरा सऊदी के अंदर बैठा है दीपक प्रजापति, वो है हमारा दूसरा हिंदू शेर। और हिंदू कौन है? हमारी तरह चमार दलित लोग, हम है हिंदू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम गिरे हुए लोग, हमारे धर्म तक आना तो इज्जत लेकर आना, इज्जत लेकर आना। हम हिंदुओं की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, मेरा हिंदू भाई गया है ना हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल के, तो मैं तुमको बतला रहा हूँ कि हिंदुओं के धर्म को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है? तो कुरान में लिखा है, वरना वो तुम्हारे सच्चे माबूद के खिलाफ जाएगी तो बोलना नहीं, मस्जिदों पे पत्थर फेंकेगी तो बोलना नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ताली एक हाथ से बजती नहीं। तो मैं अभी तुम्हारे को समझाने आया कि जितनी गलती तुम दूसरों पर उठाओगे उंगली, साला पीछे के 3-4 उंगली हमारे ऊपर आ जाएगी। तो समझ में आ रहा है? अपने गिरेबान में झांको। तो दज्जाल खुल गया है। दलील दे रहा हूँ। ओ जितने भी है बरेलवी, देवबंदी, सऊदी घमंडी, तुमको दलील दे रहा हूँ, दज्जाल खुल गया है। और दज्जाली ये पूरी लड़ाई करवा रहा है, वर्ल्ड वॉर 1, 2 और अभी 3 दज्जाली करवा रहा है, और वो सिर्फ मोमिनों को नजर आ रहा है। क्या दज्जाल खुल गया है? हाँ भाई खुल गया है। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे नबी कुछ भी कहते हैं ना तो वो अपने से नहीं कहते, बल्कि जो अल्लाह कहना चाहेगा वो ही कहते हैं। समझ में आ रहा है? एक हदीस है जिसके अंदर सहाबा इकराम ने, एक राइटर सहाबा इकराम को टोक दिया, क्या है तुम कभी भी कुछ भी लिखते रहते हो, अल्लाह के रसूल कभी खुशी में रहते, कभी गम में रहते हैं, अल्लाह के रसूल कभी किस मूड में रहते हैं, तुम जो भी चाहे वो सब लिखते रहते हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि वो सहाबी ने लिखना बंद कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सहाबी के पास में गए और पूछे, क्या बात है तुम लिखना बंद कर दिए? हाँ, क्यों लिखना बंद कर दिए? अरे दूसरे सहाबा इकराम ने हमको बोला कि क्या तुम कुछ भी लिखते रहते हो, कभी भी लिखते रहते हो, इसलिए मैं उनकी बात मान लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फिर फरमाया, अब लिख, वमा यंतकु अनिल हवा, वमा यंतकु अनिल हवा इल्ला वह्युल युहा, इल्ला वह्यु
अभी क्या है इसका मौलाना बता, मैं तो जाहिल हूँ। वमा यंतकु अनिल हवा इल्ला वह्युल यूहा, ये क्या है ये तू बता। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि मेरे रसूल कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहते, जो वही आती है वही कहते हैं। समझ में आ रहा है? जो ऊपर से मैसेज आता है रिवलेशन, वही कहते हैं। तो क्या कहा? दज्जाल बंधा हुआ है, यही कहा था ना मेरे रसूल ने। लेकिन जब दज्जाल खुल गया ना तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं। अल्लाह के रसूल उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ में उनको ढूंढने के लिए निकल गए मदीना की गलियों में। समझ में आ रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दज्जाल खुल गया तो बोले नहीं, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ में निकल गए दज्जाल को ढूंढने के लिए। कुछ समझ में आ रहा है? सुन्नियों, तुमको कह रहा हो जो शियाओं को काफिर कह रहे ना, मैं हिंदुओं को भी काफिर नहीं कहता हूँ। तुम्हारा मौलाना रॉन्ग नंबर है बे। अगर तुम सबको काफिर समझते हो, तुम्हारा मौलाना रॉन्ग नंबर है। तुमको पीके पिक्चर देखने की जरूरत है, उसके बाद में आरके को सुनने की जरूरत है। राकेश कन्नौजी आरके, ठीक है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढूंढने के लिए निकल गए दज्जाल को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलती नहीं करते, जो भी करते हैं अल्लाह के हुक्म से करते हैं। वमा यंतकु अनिल हुआ वमा यंतकु अनिल हुआ। अभी क्या है यार, या अल्लाह मेरे को कुरान हिफ्ज करवा दे, फिर इसके बाद में लोगों को मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह। कुछ समझ में आ रहा है? अभी तो मैं एक्सीडेंटली जो सीखा हूँ वो बता रहा हूँ। अब अल्लाह मेरे को बोल रहा है कि यार अली आजा मेरे घर में, अली आजा मेरे घर में। तो मैं चला गया हूँ। आज 17वां रमजान है, आज खत्म हो गया ना। आज ही मैं गया हूँ जंगे बदर, जंग फतेह करके गया हूँ, ऐसे ही नहीं गया हूँ। हमारे अहले हदीस मस्जिद के अंदर तौहीद परस्तों के बीच में कोई सऊदी परस्त, मुल्ला परस्त भी था, मेरा भाई छोटा। उसको सबक सिखाने के लिए 10-12 दिन बाहर ही मैंने स्ट्राइक किया, अंदर गया ही नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? रोजा नहीं, फाके रखा, मस्जिद में नहीं गया, क्योंकि वो इज्जत नहीं दे रहा था हमको। वो अपने मौलाना शेख फौजान को इज्जत दे रहा था। घर से वापस फोन आ गया तो दज्जाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल को ढूंढने के लिए क्यों गए बे? इतना दिमाग नहीं है? कुरान में गौर और फिक्र करने वालों के लिए हिदायत है। कोई भी टॉम डिक एंड हैरी रेडीमेड मुसलमान आएगा और किसी की भी गर्दन निकालेगा तो योगी जी आएगा, ठा ठा पट्ट से हेडशॉट देगा। शाबाश योगी जी, हर हर महादेव। ठीक है भैया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदू मुसलमान। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सारे के सारे अच्छे हो, तुम्हारे अंदर मियाँ भाई। अरे यार क्या लोगों का कॉल आ रहा है, मैं कट कर रहा हूँ। मेरे देशवासियों, हिंदुओं के धर्म को रिस्पेक्ट दो, तभी तुमको तुम्हारे धर्म को रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है? नहीं तो योगी जी का एनकाउंटर हो जाएगा। योगी जी एनकाउंटर का स्पेशलिस्ट बन गए हमारे यूपी के अंदर। वेल डन। मैं तो दुआ करूंगा योगी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बन जाए। राहुल गांधी नहीं, योगी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि योगी जी धार्मिक है और राहुल गांधी जी भी मॉडर्न वेस्टर्न मदारी का बंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन हूं मैं? सिकंदर। समझ में आ रहा है? दिलों पे राज करता हूँ। वो एक था सिकंदर जो पूरी दुनिया पे राज करता था, और एक मैं हूँ सिकंदर जो दिलों पे राज करता हूँ, गरीबों के, सच्चों के, तौहीद परस्तों के। तौहीद की अमानत है बेटा सीनों में हमारे, आसान नहीं है मिटाना नामो निशान हमारा। तो तौहीद परस्तों, तुम तो इसको शेयर करो यार, अल्लाह के खातिर, अल्लाह के खातिर। मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ इतने सालों से, अल्लाह के खातिर, अल्लाह के खातिर। तुम भी इसको शेयर कर दो अल्लाह के खातिर। बदला बड़ा बेहतरीन मिलेगा अल्लाह से, ठीक है? जो अल्लाह के लिए काम करेगा उसको बेहतरीन, एक नंबर मेरे को मिला है ना। मैं कितने सालों से अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए काम कर रहा हूँ। जो भी काम करता हूँ, तेरी रहमतों पे है मुनस्सिर मेरे हर अमल की कबूलियत। तेरी रहमतों पे है मुनस्सिर
मेरे हर अमल की कबूलियत, ना मुझे सलीका है इल्तिजा, ना मुझे शऊर नमाज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा आवाज? ये वाज है, ये अल्लाह उसके रसूल की बात है, ये तकरीर है। अहले सुन्नत वल जमात के लिए ये मेरे दिल का दर्द है। आयतुल्लाह खुमैनी साहब के खिलाफ जाना बंद करो, अपने गिरेबान में झांको, कहीं तुम्हारा मुल्ला रॉन्ग नंबर तो नहीं है। हाँ, तो तुमको बरेलवी देवबंदी और सऊदी गमंडी में बांट के रखा है तुमको। अहले सुन्नत वल जमात, मैं हूँ अहले हदीस जमात का चौकीदार। मैं मुर्दा इंजीनियर की तरह नहीं हूँ जो अपनी इंजीनियर वाली जमात निकालूंगा। नहीं, मैं ऐसी कोई जमात नहीं निकालने वाला हूँ। मैं अल्लाह उसके रसूल की जमात तुमको खोल खोल के बयान करूंगा इंशाअल्लाह। तो क्या है, अहले हदीस हो, अब ये तुम्हारा काम है शेयर करना। अहले खबीस मत बन जाना, नीचे टपटपा मत देना। हाँ, तुम्हारा शेख फौजान का एक स्टूडेंट था, 10-12 दिन फाके रखा, मस्जिद में नहीं गया, रोजा रखा लेकिन अंदर नहीं गया, नमाज नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया। उसकी खोपड़ी समझ में आ गई कि अली भाई बहुत सीरियस है। इस्लाम कोई मजाक नहीं है। इस्लाम अगर तुम मजाक समझते हो ना, पाकिस्तान चले जाओ। हिंदुस्तानियों, पाकिस्तान चले जाओ, ठीक है? इसी में तुम्हारी भलाई है। तो प्लीज वो सलीम मुर्तद का गर्दन मत काटो यार। ये मुर्तद तुम्हारे रॉन्ग नंबर, हाफ नॉलेज मौलाना लोगों के वजह से मुर्तद बन रहे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अल्लाह उसके रसूल की बात जब तुम करोगे तो शैतान को इतनी खुजली होगी, इतनी गुस्सा आएगा उसको, शैतान को, कि वो बार बार मेरे को कॉल करवाएगा ऐसे ऐसे लोगों से जो कभी कॉल नहीं करते। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? देखो, फिर कॉल लगा, कट कर, सब बोल रहे हैं मैं ही शाना, मैं ही शाना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ही है सबसे शाना। मुल्लो, कान खोल के सुन लो, अल्लाह ही है सबसे शाना, अल्लाह ही है सबसे ज्यादा इल्म वाला। अगर है कोई हिंदुस्तान में इल्म वाला तो जरा सामने तो आना। सुन्नियों, तुमको कह रहा हूँ मैं, सबको नहीं कहता हूँ। और सुन्नियों, तौहीद परस्त होगे तो ही डिबेट करूंगा। तौहीद का मतलब जानते होगे तो ही डिबेट। देख ले, अब तो शैतान ने वाईफाई होने के बावजूद भी इन्हें हैंग करवा दिए है। तो ये सब चल रहा है, शैतान पूरे जोरों शोरों से चल रहा है सुन्नियों तुमको गुमराह करने के लिए। शिया हक पर नहीं है, शिया लेकिन तुम्हारे भाई है। जिस तरीके से मैं हिंदुओं को मेरा भाई मानता हूँ, शिया तुम्हारे भाई है। तो प्लीज इहदिनस सिरातल मुस्तकीम दुआ करते रहना, और शियाओं को दिल में जगह नहीं देना, शियाओं को दिल में जगह नहीं देना, ठीक है? उनके लिए हिदायत की दुआ करते रहना, ठीक है? अहले सुन्नत वल जमात की जितने भी मौलाना है, ये सब काम दज्जाल करवा रहा है। कौन करवा रहा है? दज्जाल करवा रहा है। दज्जाल खुल गया है, एप्स्टीन फाइल्स खुल गई है। अब तो आँख खोलो, आँख खोल के सोने वालों मुल्लो, अब तो आँख खोलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में याद रखना मेरे वालिदैन को, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब वाईफाई जा रहा है तो अभी हमको समझ में आ रहा है कि मेरा टाइम हो गया जाने का, ठीक है भैया? दिल पे नहीं लेना, दिमाग में लेना। जब दिमाग में लोगे ना तब तुमको समझ में आएगा। दिल पे ले लोगे साला, हमारी भी मुंडी निकालने आ जाओगे तुम। क्या भरोसा है तुम्हारा सुन्नियों? हाँ, तुम्हारे को जब ऐसा लगेगा कि अली भाई से तुम बात नहीं कर सकते हो, तो हो सकता है कि तुम्हारे मुल्ले भेज देंगे, बोले इसकी गर्दन निकाल लो, जो इसकी गर्दन निकालेगा वो जन्नती। हाँ, रॉन्ग नंबर ऐसे मुल्ले बहुत है ना। अभी देखो ना, 2 गए ना जन्नत में, योगी जी ने भेजा ना, योगी जी ने जन्नत में भेजा ना अभी 2 को। तो ऐसा नक्को ऐसा नहीं करने का। ये संविधान है, हमारे देश में संविधान चलता है, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर चलता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धोबियों, दलित समाज के मेरे गरीबों, तुम इसको शेयर कर दो। क्यों? मैं तुम्हारा गरीबों का पीएम राकेश एक्स धोबी, इल्म के मैदान में लाजवाब कर देगे, सामने आएगा जो भी। समझ में आया? द ग्रेट लेजेंड डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद में आपको हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन सबका ईगो बीच में आ जा रहा है। हाँ, हम हमारा ईगो छोड़े तब जाके कलमा पढ़े। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? खाली अपना घमंड फेंक, उसके बाद में मेरे से